दोस्तों नमस्ते। आज जो बात करने वाले हैं यूट्यूब में एक्चुअली जॉब और जॉब वर्सेस बिजनेस को लेके। एक्चुअली एम्प्लॉयर होना चाहिए ना एम्प्लॉय होना चाहिए, एक दिमाग में कहीं आता है हमारे। तो अब देखिए आज जो ग्रेजुएशन ख़त्म करके निकल के आते हैं मतलब स्टूडेंट लोग, कहीं दिमाग में डाल लेते हैं कि नहीं चलो एमबीए कर लेते हैं, एमसीए कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक जॉब फाइनल हो जाएगा, मतलब लास्टली कहीं ना कहीं एक जॉब फाइनल होने का जो सोच है वो दिमाग में आ जाता है हर स्टूडेंट का। लेकिन जॉब का जो डेफिनेशन है मेरे सोच में इतना आता है कि मतलब जो बोलते हैं कि जस्ट ओबे द बटन्स, जस्ट ओबे द रिंग बटन्स, मतलब एक कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट होता है, ऊपर बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है और उससे नीचे सब हर चीज़ रहता है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जो लोग वो एक ऊपर में बैठते हैं, उनके नीचे नीचे एक मैनेजमेंट का स्टेप रहता है, हर चीज़ रहता है जिसको बोला जाता है। तो चलिए बात करते हैं एक्चुअली जॉब कहाँ से आया, उत्पत्ति उसका कहाँ से हुआ था। तो जब वो अंग्रेज़ हमें रूल करते थे बहुत साल पहले, तो उन्होंने क्या सोचा कि इंडियंस जो है एक्चुअली बहुत इमोशनल है, तो उनको कैसे काबू किया जाए। तो जो लंदन से आके जो हमें रूल करते थे वो सोचे कि चलो एक मतलब हियरची बनाते हैं मतलब इंडियंस के लिए। तो क्या है हियरची, वो होना चाहिए एक्चुअली तो कोई जो हम जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, हम जिसको हम नौकरी में रखते हैं हमारे पास, तो उसको कुछ लैंड दे देंगे, कुछ वेल्थ दे देंगे, कुछ जो सुख सुविधा है लग्जरियस उसको कुछ दे देंगे और एम्प्लॉय की तरह हमारे पास रख लेंगे। तो उसको ऊंचे पद पे रखेंगे तो उसको जो सम्मान मिलेगा ऊंचा पद का सम्मान मिलेगा। और सेकंड में जो मध्यवर्ती स्टेप उन्होंने रखे थे, अच्छे रखे थे, जो उनसे कोई काम लेगा मतलब छोटा मोटा काम लेके वो काम करेगा और अपना घर संसार को चला सकता है, तो वो सेकंड हर्ची में रखे। और थर्ड में किसे रखे, जो जमींदार वाले लोग रहते हैं, जो अपने सूझबूझ के हिसाब से कुछ काम कर लेते हैं और जमींदारी काम कर लेते हैं और जिसको बिजनेस एस्टेब्लिश कहा जाता है उस समय वो कर लेते हैं, तो उनको नीचे के स्तर में वो रख लेते थे। तो अंग्रेज शासन में ये उनका एक मतलब जो टैक्स था, जो मतलब वो सोचे थे वो एक्चुअली बाद में जाके सही हो पाया। तो इंडियंस लोगों को वो अपने अंडर रख पाए। तो जॉब का उत्पत्ति वहीं से हुआ है। जो भी आप देख लीजिए, टैक्स का मामला हो जाए, ये लॉ का मामला हो गया, तो कोई भी मामला हो गया, वो सब मतलब अंग्रेज़ के ज़माने से चलता आ रहा है। तो धीरे धीरे उसको अभी डिक्रीज किया जा रहा है, रूल लॉ को भी धीरे धीरे हर दिन एक ठो मतलब कटिंग किया जा रहा है। तो ये सही बात है। तो जॉब उस समय से आ गया है, उस समय से था, अभी भी है और धीरे धीरे वो अभी चल रहा है आगे। तो मेरा सपोर्ट ये है कि एक्चुअली आप बिज़नेस के तरह क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। आज का जो नौजवान है, आज का जो ग्रेजुएशन के बाद जो आते हैं, वो क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि मतलब हमें बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस का मीन्स जो रहता है एंसेट समय से चला आ रहा है। तो जैसे कि उड़ीसा में शुरू देखिए एक बाली यात्रा होता है हमारे यहाँ कटक में। तो वहाँ बाली यात्रा में क्या होता है कि यहीं से जो डंगा होता है, नौ विहार बोलते हैं, नौ विहार से जाते हैं, जावा सुमित्रा जाते हैं, वहाँ पर बिजनेस और वाणिज्य करके यहाँ पर लाते हैं, तो कमा के लाते हैं। तो बिज़नेस कहीं ना कहीं हमारे देश में सौराष्ट्र में सबसे बड़ा चीज़ पहले से था और अभी आगे भी होना चाहिए एक्चुअली बिज़नेस का। तो आप देख लीजिए, जॉब मतलब जॉब का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, किसके अंडर में आप काम करते हैं, कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं। वो लोग उस काम को स्ट्रेटेजी को बनाते हैं और उसके ढांचा में उसके नियम हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, आपका दिमाग चलता है, आप क्रिएटिविटी हो जाते हैं, इनोवेशन बनाते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, किसी चीज़ को फ्यूचर डिटर्मिनेशन लेके आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस में ऐसे कोई पॉइंट्स आ जाता है। तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ जो है एजुकेशन को लेके मैं बोलना चाहूँगा। एजुकेशन यहाँ क्या हुआ, एक रट्टा मारने का जो प्रोसेस है हमारे इंडियन कल्चर में, किसी चीज़ को लेके रट्टा मारो और फर्स्ट डिवीज़न लाओ, सेकंड डिवीज़न लाओ और एक राइडिंग होता है, मतलब एक मार्क का राइडिंग बेसिस होता है, मतलब स्किल नहीं होता है वहाँ पर।
आप तो पढ़ाई कर लिए, एग्ज़ाम तो पास कर लिए, लेकिन आपके अंदर जो स्किल्ड होना चाहिए एक चीज़ को, जो जॉब किसे बोल जाता है, एक कोई भी चीज़ में आप उसमें मास्टरी हो, स्किल्ड हो, लेकिन हम स्किल्ड नहीं हो पा रहे हैं। हमारे यहाँ भारतवर्ष में, हमारे इंडियन में बहुत सारे बच्चे हैं, पास कर जाते हैं, MBA पास कर जाते हैं, MCA पास कर जाते हैं, लेकिन उनका अंदर जो स्किल्ड आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, जिसके वजह से जॉबलेस होकर घर में बैठते हैं। तो ये एक सोचने का अभी समय है। मेरा कहने का तात्पर्य जो अर्थ है, एक्चुअली अंग्रेज़ समय से जो चला आ रहा था प्रथा कि नहीं, जॉब को बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको बिज़नेस को इम्पोर्टेंट देना चाहिए, जॉब को ना देते हुए। देखिए आप, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। चाइना हो गया, जापान हो गया, वहाँ पर मतलब पढ़ाई को क्या करते हैं वो लोग, थ्योरी को डायरेक्ट प्रैक्टिकल में चेंज करते हैं। बच्चे लोग पहले स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो भी वो पढ़ाई करते हैं उसको प्रैक्टिकली वो करना चाहते हैं। तो प्लास्टिक चीज़ हो गया, कोई मतलब बनाने का कुछ चीज़ हो गया, उसको प्रैक्टिकली करते हैं। मशीनरी में उसको प्रोडक्टिविटी में मतलब डाउनलोड करते हैं। तो एजुकेशन में कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है हमारा, नौजवानों का जो सेट है, माइंडसेट है कि नहीं जॉब में सब कुछ है, नहीं, जॉब में सब कुछ नहीं है एक्चुअली। आप कहीं देखोगे तो इनोवेटिव का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, आज जो सौराष्ट्र, हमारा भारतवर्ष अगर डेवलपमेंट के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ओर जा रहा है, वो तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स जो है उनका ही दान है। तो एंटरप्रेन्योर्स बनिए, खुद को कहीं ना कहीं भारतवर्ष का एक नागरिक होने के बाद एक एंटरप्रेन्योर होने का भी अपने अंदर एक जज्बा लाइए, और अपने आप में इंडिपेंडेंस होना सीखिए, और डिटर्मिनेशन बनिए, इनोवेटिव बनिए। कुछ छोटा छोटा जो चीज़ है, नया जो चीज़ है, उसको बनाने में आपका माहिर होना चाहिए। आप कुछ इनोवेटिव कीजिए। ऐसे करने से हमारा भारतवर्ष का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, और अपने आप में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है वो भी हो पाएगा। तो आज जो बात था जॉब वर्सेस बिजनेस को लेके, तो फिर मैं आगे में भी कुछ अलग चीज़ रखूँगा। आगे जो मेरा